हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी एक आरआरसी का पीटी खत्म हो गया है। तो पीटी के बाद कितना कट ऑफ जाएगा, कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं, कितने डिसक्वालीफाई किए हैं, पीटी पास विद्यार्थी की अगर संख्या मिल जाए और पोस्ट हमें पता है तो लमसम आइडिया लग जाएगा कि क्या होगा कट ऑफ। हालांकि कट ऑफ नंबर में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अनुमान आप लगाते हैं तो थोड़ा अच्छा पास होगा, लेकिन कंसेप्ट आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। तो कुछ लोगों का कहना था कि किसी भी कम्युनिटी में विद्यार्थी नहीं मिलेगा, वैकेंसी खाली रह जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा था कि बहुत सारे वैकेंसी था। ये लगभग लगभग पूरी तरह से सच नहीं हुआ, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी ये गलत साबित हुआ है पीटी पास होने के बाद। लेकिन पीटी का पास कम्युनिटी वाइज कैसे पता करेंगे, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। कम्युनिटी वाइज कैंडिडेट कैसे निकालना है, तो ये रेलवे लाइफ है। रेलवे लाइफ कोशिश किया है हमेशा कि डाटा आपको एक्चुअल निकाला जाए और उससे समझे। तो भुवनेश्वर का पीटी डेट 10 से लेके 12 तक इंक्लूडिंग ब्लॉक डेट है। अगर कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन होगा तो माइनर करेक्शन हो सकता है, लेकिन अभी डाटा जो वेबसाइट पे आ गया है उसको लेके हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए www.railwaylifelp.com पे यहाँ पे हमने देखिए ACR, USCR और साथ में आपका WR का 13 तारीख का जो पीटी अपडेट हो गया है, सबका डाटा आपको यहाँ पे ला के डाल दिया है। तीनों, एक मिनट मैं एक बार रिफ्रेश कर दूँ, तीनों डाटा आपको यहाँ दिख जाएगा। तीनों डेट का क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई ला के मैंने डाल दिया है। तो यहाँ से आपको पूरी डिटेल आप निकाल सकते हैं अपना WR का। देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पे USCR की बात करनी है, एक मिनट इसे हम बैक कर लेते हैं, क्लिक हो गया है। तो USCR की बात करनी है तो 10 तारीख को क्वालिफाई 1039, 498 डिसक्वालीफाई। 11 तारीख को 1289 क्वालिफाई, 821 डिसक्वालीफाई। और 12 तारीख को आपका 923 क्वालिफाई, 885 नॉट क्वालिफाई। ये एक्चुअली डाटा वेबसाइट पे है। और 12 तारीख वाला जो कैंडिडेट है वो मैक्सिमम फीमेल हैं, और कुछ होंगे तो वो ब्लॉक डेट वाले होंगे कि ब्लॉक डेट में 12 बजे बुलाया था। अब ये तीनों मिल गया। अब इन सारे PDF को हमने 6 को डाउनलोड करके, 6 नहीं, जनरली हम क्वालिफाई वाले को डाउनलोड कर लेते हैं। क्वालिफाई वाले को डाउनलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको एक्सेल सीट में कन्वर्ट करके और या एक एक डाटा को हम टाइप कर लेते हैं अपने एक एक्सेल सीट में। तो डाटा को अगर एक एक करेंगे तो हमें मिल जाएगा डिटेल, और उसकी डिटेल के बाद आपको पता ही है कम्युनिटी का है 91 जहाँ लगा हुआ है UR का है, 92 SC का है, 93 ST का है, 94 OBC का है, और 95 अगर कोड है तो EWS का है। ये सारा डाटा हम फिल्टर करके एक एक निकाल के आपको पूरी डाटा लेके आके बताएंगे PDF में। वो कहाँ दिखेगा, तो उस PDF को देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा E-बुक और PDF सेक्शन में। E-बुक और PDF सेक्शन में हम जाएंगे। यहाँ पे हमने पहले ही वो डाटा बनाया था, उसको फिर से अपडेट कर दिया है भुवनेश्वर का। तो यहाँ पे E-बुक और PDF के सेक्शन में जाएंगे तो नीचे आएंगे तो RRC भुवनेश्वर हमें मिलेगा। यहाँ से RRC भुवनेश्वर, इस PDF को हम डाउनलोड कर लेंगे, लेकिन ये फ्री नहीं, पेड PDF है। इसको आप चाहें तो डाउनलोड कर लें, बाकी नहीं चाहें तो वीडियो में आपको यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तो इस PDF को हमने क्या करा, हमारे लिए एक्सेस है, हमने एक्सेस कर लिया। उससे पहले एक बार थोड़ी सी और बता दूं कि आज का अपडेट में WR का क्या हुआ। तो कुछ लोग पूछेंगे कि 13 तारीख को WR का क्या हुआ। तो 13 तारीख का WR में 517 डिसक्वालीफाई यानी नॉट क्वालिफाई और 1958 कैंडिडेट क्वालिफाई हुए हैं। ये आज का अपडेट है 13 तारीख का। उसी तरह आप देख सकते हैं 11, 12, 13 मैं बना के रखा हूँ क्वालिफाई और नॉट क्वालिफाई दोनों कैंडिडेट का। यानी यहाँ पे आपका अहमदाबाद WR में टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई वाले को बताए तो करीब करीब 5100 प्लस हो चुके हैं अभी तक, यानी कि संख्या यहाँ पे क्वालिफाई होने की संख्या बहुत अच्छा खासा है। उसके बाद आज सिकंदराबाद का भी पीटी था जिसमें 1560 कैंडिडेट क्वालिफाई, 880 कैंडिडेट डिसक्वालीफाई हुए, 2440 कैंडिडेट और प्लस में अगर कहें तो 540 कैंडिडेट अपसेंट भी हुए आज के डेट में। तो ये अपडेट है। उसके बाद WR का तो 12 का खत्म हो गया। तो 12 का खत्म होने के बाद टोटल 5551 कैंडिडेटों ने पीटी में भाग लिए। 6730 कैंडिडेट क्वालिफाई थे, 1179 अपसेंट हो गए, 3351 पास हो गए और 2200 कैंडिडेट फेल हो गए। अब यहाँ पे एक रेशियो बनता है 1-3-2, एक कैंडिडेट अपसेंट, 2 कैंडिडेट
फेल और 3 कैंडिडेट पास। अगर 5 का रेशियो में बना है तो ये बना है यहाँ का 1 2 3, 1 2 3 का पहाड़ा आपको याद रखना है। सीधा सीधा भुवनेश्वर में एब्सेंट एक, हर 5वां कैंडिडेट में 1 कैंडिडेट एब्सेंट, 2 कैंडिडेट फेल और 3 कैंडिडेट पास। 50-50 का चांस है, और 50-50 के चांस है तो PDF पे आपको लेके आएंगे। ये सब हटाते हैं, इधर उधर का वेबसाइट वगैरह हटाते हैं, आपको PDF पे लेके आते हैं। तो हमने PDF बनाया था, इसमें हमने आपको पहले ही 2 तरीके का एनालिसिस बताया था। ये वैकेंसी है टोटल यहाँ की 2555 भुवनेश्वर की वैकेंसी में आपको 510 पोस्ट CCA को छोड़ के और नहीं करके दोनों हमने एनालिसिस कर लिया है। तो अच्छा कंडीशन रहा। अगर CCA का मान लीजिए कि कोई नहीं क्वालिफाई करेगा और 100% फोड़ेगा, दोनों का ही कंडीशन हम बना ले, तो हम कोई नहीं क्वालिफाई करेगा तो कम्युनिटी वाइज वैकेंसी इस तरह से रहेगी, यानी UR का 1034 और EWS का 258, SC का 442, ST के लिए 198 और OBC के लिए 653। लेकिन EWS क्वालिफाई करेंगे तो ये वैकेंसी रेशियो चेंज हो जाएगा, और वो वैकेंसी रेशियो कहाँ आएगा, ये यहाँ पे वो UR का बढ़ जाएगा 830 करीब करीब 335, SC का, ST का 107, OBC का 513 और EWS का 207, जब 510 कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन PT में आपको पता है कि 730 कैंडिडेट पास हैं और 950 UR से, 1232 SC से, 451 ST से, 2958 आपके OBC से और 1119 कैंडिडेट EWS के हैं। इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट UR में कम्युनिटी से क्वालिफाई थे, ये तो पहले ही हमने देख लिया है। लेकिन अब हम देखते हैं कि इनमें से कितने कैंडिडेट पास हुए अब PT के बाद, यानी 730 में से कम्युनिटी वाइज क्या पास हुए वो डिटेल मैं यहाँ पे ला लिया हूँ। तो UR में टोटल कैंडिडेट पास होने वाले की संख्या यहाँ पे, 1 मिनट मैं इसको एडजस्ट कर लूँ थोड़ा सा, तब अच्छा से चलेगा। हाँ, यहाँ से UR में 424 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं। और अगर AC में बात करें, UR के बाद AC में 678 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं। अगर ST में बात करेंगे तो 238 हैं, और OBC में कहेंगे तो 1540 हैं, और EWS में 471 कैंडिडेट यहाँ पे पास हैं। टोटल पास होने वाला की संख्या वही मिलेगी जो पहले आपने देख रखा है सीट में। टोटल पास होने वाले कैंडिडेट, 1 मिनट, कितनी है, 3351 कैंडिडेट पास है और 3379 कैंडिडेट फेल है। टोटल अगर कहें तो 50-50 का रेशियो है, यानी 50% पास और 50% फेल। हमने एनालिसिस किया था, उस समय किया था 1.7 पास और 1.25। ये रेशियो इधर से बढ़ गया और इधर से कम हो गया, यानी 1.5 का हो गया, यानी 1 पास 1 फेल का रेशियो हो गया सीधा सीधा। तो कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अपसेट है और बहुत बड़ा अपसेट है। तो यहाँ पे अब क्या बनेगा कट ऑफ, यही है डाटा। तो देखिए, अब देखिए UR में, अब मान लीजिए UR में 424 कैंडिडेट ये हैं, बाकी कम्युनिटी से भी, OBC से बहुत सारे कैंडिडेट हैं, EWS से भी हैं, SC से भी हैं, ST से बहुत रेयर केस थे, ज़्यादा नहीं थे, कुछ तो होंगे। तो अब यहाँ पे देखिए एग्जैक्ट डाटा कि अगर CCA पे पोस्ट सारा ले गया तब UR की 830 वैकेंसी है। 830 वैकेंसी को भरने के लिए 424 तो यहाँ से है, बाकी ये कम्युनिटी वाले भी बहुत सारे हैं। तो क्या होगा, UR का कटअप बढ़ेगा, और वो हमने पहले ही बोला था कि कितना कटअप बढ़ेगा, तो दशमलव में बढ़ेगा, कहीं 2.3 बढ़ेगा, कहीं 2.5 बढ़ेगा, क्योंकि परसेंटाइल में कटअप लेना है, और कहीं 1.0 बढ़ेगा, कहीं 0.9 बढ़ेगा। यहाँ मैं एक्सपेक्टेड किया था कितना बढ़ने का, 1.59। ये इससे थोड़ा कम ही बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कम का आपको यहाँ रेशियो हमने लिया था 1.75, 1.25, तो ये रेशियो इसके बाद 1 हो गया। तो करीब करीब परसेंटाइल में 96 से लेके 97 अभी कटअप गया है, तो 98 तक आ जाना चाहिए, ये 98 तक, इधर का दशमलव के बाद छोड़ दीजिए, 98 तक UR का आ जाना चाहिए। अब AC में देखिए 678 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, और टोटल पोस्टों की संख्या देखिएगा कितने हैं। टोटल अगर देखते हैं तो 335 CCA हटाने के बाद 2 गुना कैंडिडेट अभी भी है, और 1.5-2 गुना से थोड़ा कम है। तो यहाँ तो कटअप बढ़ेगा ही, कितना बढ़ेगा, UR से नीचे ही रहेगा। UR का कटअप यहाँ 96 पॉइंट कितना है PT के लिए, इससे कम ही रहेगा। और जो अभी वर्तमान कटअप है इसका AC का, वो 88 है। तो 88 से 96 के बीच में कहीं भी टिक सकता है, हो सकता है 90 पे जाकर टिके, 91-92 ऐसे, या ऐसे आसपास में ही कहीं टिक जाएगा। ST में 84 से
कट ऑफ है। 84 का आप देखिए डाटा, और 84 में देखिएगा 451 लोग थे, उसमें से पास होके पीटी में जो गए कैंडिडेट वो है 238, और पोस्ट कितनी है 160, यानी एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट हैं 1.67 या 7 के बीच में, 1.67 के बीच में कैंडिडेट हैं। यानी यहाँ भी कट ऑफ बढ़ेगा क्योंकि पीटी में पास तो हो गए ज़्यादा 260, 238, और यहाँ पोस्ट है कितने 160। अगर सीसीए नहीं भी घटाएंगे तब भी 180 है, तभी उस कंडीशन में भी, अच्छे कंडीशन में भी बढ़ेगा, अब नहीं बढ़ेगा, दोनों कंडीशन में। तो यानी ये कट ऑफ जो हम बता रहे थे कि 84 से लेके 88 से लेके 92 के बीच में कहीं भी जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट को कौन सा नंबर वाला पास है हमें नहीं पता। ओबीसी का कट ऑफ यूआर के कट ऑफ छू लेगा, क्योंकि आप देख लीजिए अब ओबीसी का क्या इक्वेशन बनता है, 513 पोस्ट, और पीटी पास होने के बाद भी टोटल कैंडिडेट 1540, यानी 3 गुना, एक पोस्ट पे 3 गुना कैंडिडेट अभी भी है। कट ऑफ तो बढ़ेगा ही, सिंपल सी बात है। और लेकिन ये बहुत सारे कैंडिडेट यूआर में भी है, इसलिए यूआर के आसपास बनेगा, और मैं पहले भी बोल रखा हूँ। और यूआर का कट ऑफ यहाँ पे 96.97 गया है, उसी के आसपास में थोड़ा इससे एक आध पॉइंट आगे बढ़ जाए, फ्रैक्शन में, दशमलव में यही रहेगा। उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 471 कैंडिडेट है, जिसमें से यूआर में भी है, और टोटल पोस्ट 200 है, यानी ईडब्ल्यूएस में रेशियो 1/2 का है। अब पूरी वैकेंसी को देखिएगा। अब पूरी वैकेंसी में देखने से अब एक चीज़ आपको क्लियर होगा कि यूआर में रेशियो जो है, एक पोस्ट पे यूआर के ओरिजिनल कैंडिडेट केवल 0.5 से 0.6 के बीच में ही है, लेकिन बाकी कम्युनिटी से हैं। एससी में एक पोस्ट के अगेंस्ट 2 कैंडिडेट हैं, एसटी में एक पोस्ट के अगेंस्ट 1.6 कैंडिडेट है, ओबीसी में कहिएगा तो एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 कैंडिडेट है, और ईडब्ल्यूएस में बोलिएगा तो एक पोस्ट के अगेंस्ट 2 कैंडिडेट है। इतना अगर आपको डाटा से अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो हमें लगता है कि यूट्यूब पे इतना क्लियरिटी नहीं मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी, आप तैयारी हमने कर लिया, पीटी कर लिए, फर्स्ट डीबी में नाम नहीं आता है तो आपके लिए सेकंड डीबी है, और जो कैंडिडेट क्वालिफाई है उसके लिए मौका अभी रहेगा सेकंड डीबी, थर्ड डीबी तक। ऐसा नहीं है कि ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये रेशियो आपने देख लिया, तो ये रेशियो आप देख लीजिए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी का आपके पास सामने है। उम्मीद है कोशिश किया है कि सारे डाटा आपके लिए ऑफिशियल लेके आऊँ और डिटेल में लेके आए। उम्मीद है इससे कोई पता चल जाएगा कि पीटी के कट ऑफ आसपास कितने रहने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद।